हेलो फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पढ़ा, जिसे हम लोग एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं, और पावलव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ा, जिसे हम लोग क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्किनर के बारे में कि बीएफ स्किनर कौन थे, इनका पूरा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले थे और इन्होंने सीखने का कौन सा सिद्धांत दिया। तो बीएफ स्किनर का पूरा नाम है ब्रू फ्रेडरिक स्किनर, जो आमतौर पर बीएफ स्किनर के नाम से जाने जाते हैं। एक अमेरिकी मनोविज्ञानी, व्यवहारवादी, लेखक, आविष्कारक और सामाजिक दार्शनिक थे। तो इनका पूरा नाम क्या था? बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर की पुस्तकें देख लेते हैं। पहली है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेकंड है द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, और लास्ट है आपकी बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बुक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, 1938 में आई थी ये बुक, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछी भी गई है। तो स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इनका जो सिद्धांत है इसे हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किसने दिया है? तो बीएफ स्किनर ने दिया। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले हैं, यूएसए के। स्किनर के बारे में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि स्किनर ने किस जीव पर प्रयोग किया था। तो इन्होंने अपना प्रथम प्रयोग किया था चूहे पर 1938 में, जबकि द्वितीय प्रयोग किया था 1943 में कबूतर के ऊपर। ठीक है, तो दो जीवों के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया। और क्या है, इनके बारे में पूछा जाता है कि इन्होंने व्यवहार की व्याख्या कैसे की। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, किसी भी जीव में, किसी भी प्राणी में या किसी भी इंसान में। ठीक है, दो प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं। पहला प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। ये जो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होता है ये पूरी तरह से उत्तेजक की देन होता है। मतलब पूरा का पूरा ये उत्तेजक पर डिपेंड करता है, जो उद्दीपक होता है उस पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब है जैसे कोई इंसान आपकी आंखों पे टॉर्च मारता है तो आपकी आंखें एकदम बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो टॉर्च है वो उद्दीपक का कार्य कर रहा है, उसकी तेज़ रोशनी जो है उद्दीपक का कार्य करती है, जिसके कारण आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। या मान लीजिए कोई ऑल पिन आपके चुभोता है तो आप हाथ तेज़ी से खींचते हैं अपनी तरफ। तो यहाँ पर ऑल पिन क्या है? उद्दीपक का कार्य कर रहा है, ठीक है, उत्तेजक का कार्य कर रहा है, और आप हाथ हटा रहे हैं, ये आपसे क्रिया हो रही है, आप व्यवहार कर रहे हैं। तो ये कहलाता है आपका प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा है आपका व्यवहार क्रिया प्रसूत व्यवहार। ये स्वेच्छा पर आधारित होता है। जैसे कि स्वेच्छा से मतलब है कि मान लीजिए आपके पास कॉल आ रही है मोबाइल पे, ठीक है, अब आपका मन है तो आप उठाएंगे, आपका मन नहीं है तो आप नहीं उठाएंगे। ठीक है, ये आपकी स्वेच्छा पे डिपेंड कर रहा है कि आप उठाना चाहते हैं तो आप उठा लें, आपको नहीं उठाना चाहते तो ना उठाएं। तो ये कहलाता है क्रिया प्रसूत व्यवहार, जो हम लोग अपनी स्वेच्छा पे डिपेंड करता है हमारी। और प्रतिक्रियात्मक व्यवहार ऐसा होता है जो हमारी स्वेच्छा पे डिपेंड नहीं करता है, हमें करना ही करना है वो चीज़। फिर है स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पे जोर दिया। मतलब सबसे अधिक इन्होंने रिस्पॉन्स पर, जिसे अनुक्रिया भी कहते हैं हिंदी में, तो रिस्पॉन्स पर और दूसरा पुनर्बलन, दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया था। इनका प्रयोग पहले जान लेते हैं। स्किनर ने सफ़ेद चूहे पर अधगम के प्रयोग किए। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए एक बॉक्स का निर्माण करवाया। इस बॉक्स में घुमावदार मार्ग बनाए गए जिसमें चूहा दौड़ लगाता था। इस बॉक्स में ऐसी अवस्था की गई कि लीवर के दबने पर भोजन प्राप्त हो सके। जब चूहा बॉक्स में विभिन्न मार्गों में दौड़ लगाता है तो अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ता है और लीवर दब जाता है। लीवर के दबने से उसको भोजन की प्राप्ति होती है। मतलब उसे नहीं पता कि यहाँ पे कहीं पे लीवर लगा हुआ है और लीवर पे उसका पैर पड़ेगा तो उसे भोजन मिलेगा, लेकिन वो क्या अपनी क्रिया करता जा रहा है और अचानक से उसका पैर उस पर लगता है और उसे भोजन मिल जाता है। तो चित्र आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पर कि चूहा एक उसमें बंद है जो भाग रहा है, चक्कर लगा रहा है, अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ता है तो उसे भोजन मिल जाता है। यहाँ पर भोजन जो है वो पुनर्बलन का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो स्किनर का जो प्रयोग था इसमें पुनर्बलन की बहुत ज़्यादा महत्ता है। इन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति तब कार्य करता है जब उसे पुनर्बलन मिलता है। पुनर्बलन से मतलब है कि ऐसा काम जिससे उसे बल मिले आगे करने को। तो यहाँ पे क्या है, लीवर पे पैर पड़ रहा है तो पुनर्बलन मिल रहा है तो उसे भोजन मिल रहा है, तो भोजन दोबारा लेने के लिए वो फिर से उस क्रिया को करता है। ठीक है, फिर से लीवर पे पैर मारता है, फिर उसे पुनर्बलन मिलता है, भोजन मिलता है तब। तो ऐसे कार्य वो करता रहता है। तो इन्होंने क्या कहा है, थॉर्नडाइक ने कहा था कि उद्दीपक का महत्व ज़्यादा है, लेकिन इन्होंने कहा कि अनुक्रिया का महत्व ज़्यादा है। इसलिए इनका जो सिद्धांत है वो आर एस थ्योरी कहलाता है। आर एस थ्योरी से मतलब है रिस्पॉन्स और फिर एस से मतलब है स्टिमुलस। ठीक है, इन्होंने थॉर्नडाइक का जो एस आर सिद्धांत था उसे अपोजिट कर दिया था, उसका उल्टा कर दिया था, आर एस सिद्धांत कर दिया था। उन्होंने कहा था उद्दीपक का ज़्यादा महत्व है, इन्होंने कहा नहीं, अनुक्रिया का ज़्यादा महत्व है। अगर अनुक्रिया को पुनर्बलन मिलता रहेगा तो व्यक्ति उस कार्य को करता रहेगा। तो जो स्किनर का क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है इसे और भी कई नामों से जाना जाता है। उनके नाम मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, हो सकता है एग्जाम में इन नामों से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको भूलना नहीं कि ये स्किनर का ही सिद्धांत है। इसे आर एस थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है,
जो थॉर्नडाइक का था वो एसआर सिद्धांत था, इनका क्या था, इनका अपोजिट है, आरएस सिद्धांत है, आरएस थ्योरी। तो पहला आरएस थ्योरी, दूसरा है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, ये भी इन्हीं का है, यही सिद्धांत है। फिर है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, इसे भी क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशित सिद्धांत भी इसी का नाम है, और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, स्किनर के सिद्धांत को। तो नैमित्तिक वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अभिक्रमित याद रखिए, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आरएस थ्योरी तो स्पेशली याद रखना, क्योंकि आरएस थ्योरी अपोजिट कर दिया गया था थॉर्नडाइक के सिद्धांत को, तो इसलिए आरएस थ्योरी, और इसकी फुल फॉर्म है रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। या अगर हिंदी देखें तो आर से हो जाएगा आपका अनुक्रिया, एस से हो जाएगा आपका उद्दीपक। अब क्रिया प्रसूत व्यवहार की विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहला तो ये है कि पुनर्बलन आवश्यक तत्व है, पुनर्बलन का होना बहुत ज़रूरी है क्रिया प्रसूत के सिद्धांत में। ठीक है, जैसे जो चूहा था उसे पुनर्बलन मिल रहा था, बार बार उसे भोजन मिल रहा था, कबूतर था तो उसे भोजन मिल रहा था, तो उसे पुनर्बलन मिल रहा था। तो पुनर्बलन बहुत ज़रूरी है किसी भी कार्य को करने के लिए। फिर यह सिद्धांत मन बुद्धि बालकों के अधिगम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अचानक सफलता मिलती है, जब तक अगर अपने पुनर्बलन देते रहते हैं तब तक वो कार्य और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कोई मान लिया ज़्यादा होशियार बच्चा नहीं है, लेकिन आप उससे कह देते हैं शाबाश तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, करते जाओ, तो उससे क्या पुनर्बलन मिल रहा है, शाबाशी आप उसे दे रहे हैं, गुड दे रहे हैं आप उसे, तो हो सकता है उसे पुनर्बलन मिल रहा है। ठीक है, तो वो और अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो ये मंद बुद्धि बालकों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। फिर है सीखने की क्रिया में अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, ठीक है, उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी, ये बताता है, क्योंकि अचानक ही लीवर पे पैर पड़ा था ना उसका। तो जितनी ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलने के चांस है। तो ये 3 चीज़ें थी जो क्रिया प्रसूत की सिद्धांत की विशेषताएं थी। अगर एग्जाम में आपको इसके बारे में लिखने को आता है तो आप लिख सकते हैं आसानी से। 3 ही पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है और आसान है पढ़ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोहलर का सिद्धांत पढ़ेंगे, जो उन्होंने चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया था उसके बारे में, और ब्रूनर का पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप तब तक इसके नोट्स बना लीजिए, काफ़ी आसान है, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।